भैया श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आपको नहीं लगता क्या एक इंसान को अपने जीवन में उनकी मर्यादा जो बनाई गई थी वो अपने जीवन में ढालनी चाहिए? देखिए, समाज श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, हाँ ठीक जी। है। सबकी अपनी अपनी धारणा है कि वो उन्हें कहते हैं। बाकी जो उन्होंने अपने जीवन में दिनचर्या अपनाई वो आज के समाज में तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि श्री राम जी मांस का सेवन भी करते थे, अच्छा जी। और जैसे इंद्र अपनी पत्नी को मदिरा पिलाते हैं वो सीता जी को पिलाया करते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको प्रमाणित करते हैं वाल्मीकि रामायण से। दिखा दो एक बार। आपको दिखाते हैं। इसके अंदर आप आएंगे कि 42वें सर्ग में उत्तरकांड, तो अशोक वन में श्री राम और सीता जी का विहार, उसके अंदर आप देख सकते हैं स्पष्ट, जैसे देवराज इंद्र सची को सुदापान कराते हैं उसी प्रकार कुकुस कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ना मधु मेरे कम, इसका मतलब होता है मदिरा। अच्छा जी। तो श्री राम जी ने सीता जी को अपने हाथ से वो मदिरा पिलाई। ताकि है मधु मेरे कम की 27 नंबर कोड है ही में देख अध्याय नंबर 30 में ये देख मेरे कम मधु। अच्छा। देख परंतु देव ने उनकी बुद्धि हार ली और वे उस मेरे एक नामक मदिरा का पान करने लगे। और आगे पढ़ेंगे मासानी चय समस्तानी फलानी विविधानी चय, क्या इनकी उन्होंने मांस का भी भक्षण करा कि जब सेवक। आगे पढ़ेंगे नाचने गाने में कुशल तथा चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपानजित मद के वशीभूत, मद यानी कि मदिरा के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। कि श्री राम, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिससे आपको प्रमाणित करा के श्री राम जी मदिरा पान भी करते थे, मांस भी खाते थे, और सीता जी को जैसे वो है अगर वो उनको सेवन करा रहे तो स्वयं भी उसका सेवन करेंगे। इसी चीज का प्रमाण आपको देते हैं वाल्मीकि रामायण। ये आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 1 कहां से प्रकाशित है? ये प्रकाशित है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसके अंदर आप आएंगे संस्करण और मूल्य और सर्वकालिक प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, ठीक है, प्रिंटर एंड पब्लिशर। इसमें आप देखेंगे अरण्यकांड सर्ग 46, रावण सीता जी का हरण करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो उनकी प्रशंसा करते हैं। तो वो कहते हैं हे सुबाने, तुम्हारा वर्ण विशुद्ध कांचन के सदृश है, जिस पर तुम पीले वर्ण के रेशमी वस्त्र पहरे हो। तुम्हारे शब्दार्थ परस्पर समान है, उनका अग्रभाग कुंद की कोर सुदृश मनोहर और श्वेत वर्ण है। तुम्हारे नेत्र युगल विशाल निर्मल अरुणाई लिए कृष्ण ताराओं करके युक्त है। तुम्हारा जगन अति पीर्ण व विशाल है और जांगे हाथी की सूंड के समान चढ़ा उतार बड़े बड़े गोलाकार एक में एक मिले कुछ कंपायमान है। तुम्हारे दोनों रोज पीन है जिनका अग्रभाग उठा हुआ है, परम मनोहर है और चिकने ताल फल के आकार वाले हैं, उन पर मणियों की माला पड़ी है। तुम्हारे केस परम सुंदर हैं, दोनों प्योदर उत्पन्न घने हैं। तुम्हारा मध्य देश अर्थात कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी के बीच में आ जाए। क्या देवी, क्या गंधर्वी, क्या यक्षी, क्या किन्नरी, कोई भी तुम्हारे समान रूपवती नहीं है। तो युक्त इस प्रकार के महात्मा रावण ने वैदेही जी की प्रशंसा की। उसके ब्राह्मण वेदांत की आया हुआ देख जानकी जी ने सत्कार से सब भांति उसकी पूजा की। यानी कि जब वो आए हुए थे तो उनकी जब उन्होंने तारीफ करी तो उसके बाद उनकी पूजा की। प्रथम बैठने के लिए आसन दिया, फिर चरण धोने को जल पुनः स्नार्ति जो रखे थे वे रावण को निवेदन किए कि आप इन्हें ग्रहण करें। हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल और रुरु, वरा व गोदा वध करके बहुत मांस, स्पष्ट है कि वध करके भाई फल तो लाएंगे नहीं, वध करके मांस द्रव्य ले आते होंगे। जब हम वह आवेंगे तब आपका भली बाती से सत्कार होगा, इससे विराजिए। क्या आपको